अगर आप शानदार विकास के सरकारी दावों पर भरोसा करते हैं तो यकीन नहीं होगा ये नजारा झारखंड का है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री के मातहत इस राज्य में गरीब आदिवासियों का इलाज ऐसे ही खुले आसमान के नीचे खटिया में लिटा कर होता है। एक संवेदनहीन स्वास्थ्य मंत्री के मातहत गरीब आदिवासी मरीजों को ऐसे ही खटिया में ढोया जाता है। जी, ये झारखंड है जहां स्वास्थ्य मंत्री लाल हरा फीता काटने में बिजी रहते हैं और आदिवासी डायरिया से दम तोड़ देता है। स्वास्थ्य मंत्री सरकारी विज्ञापनों में 21वीं सदी का नया झारखंड गढ़ने का दावा करते हैं और गरीब आदिवासी औपनिवेशिक काल की बीमारी से मर जाता है। सोचने में ही कितना अजीब लगता है। कहीं रोबोट मरीजों की सर्जरी कर रहे हैं और कहीं लोग डायरिया जैसी बीमारी से दम तोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश के अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति तक हमने विकास पहुंचाया है। तो फिर ये लोग कौन हैं? ये जो खुले आसमान के नीचे पेड़ के इर्द गिर्द खटिया में लेटे मरीज हैं, ये जो मरीजों को ड्रिप और सलाइन चढ़ाई जा रही है, ये जो मरीज बांस की बल्लियों में किसी मृत जानवर सा टंगे हैं, ये लोग जो मरीजों को बांस में बंधे कपड़े के सहारे टांग कर झाड़ियों के बीच बनी कच्ची पगडंडी में चल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग नहीं हैं? तो फिर सरकारी तंत्र इनसे अछूता क्यों है? विकास के बड़े सरकारी दावे तो छोड़ दीजिए, अरे इन आदिवासियों को सरकार सड़क, पानी, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं दे पाई है। लोग डायरिया से मर रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा। पिछले 3 बजट से सरकार हेल्थ सिस्टम दुरुस्त करने की दुहाई दे रही है। विलेज मोबाइल क्लिनिक, सीएम हाट बाजार क्लिनिक, हेल्थ वेलनेस सेंटर, मोहल्ला क्लिनिक और बाइक एम्बुलेंस। बाप रे बाप, कागजों पर कितने वादे हैं, अखबारों में कितनी शानदार तस्वीरें हैं और धरातल पर मंत्री जी ये डायरिया से पीड़ित आदिवासी, दम तोड़ते लोग, खटिया के सहारे ढोए जा रहे मरीज, खुले आसमान के नीचे इलाज, इसका क्या? जानता हूँ सियासत की पहली शर्त ही बेशर्मी है, लेकिन इतनी संवेदनहीनता। आप करोड़ों का आंकड़ा गिनाते हैं, अस्पतालों की चमचमाती तस्वीर छपवाते हैं, हर तीसरे दिन कहीं फीता काटते या दीप प्रज्वलित करते नजर आते हैं, लेकिन ये आदिवासी, इनकी जिंदगी में तो घनघोर अंधेरा है और यकीन मानिए आप हैं इसके जिम्मेदार। ये तस्वीरें पाकुड़ की हैं। पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर करमाटांड़ पंचायत के बड़ा कुड़िया गांव में डायरिया का प्रकोप है। एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 बच्चों सहित 16 लोग डायरिया से पीड़ित हैं। उनकी हालत नाजुक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मेडिकल टीम तो गांव में पहुंचकर इलाज कर रही है, लेकिन सवाल है ये हालात क्यों आए? आज के समय में पूरा का पूरा गांव डायरिया की चपेट में आ जाए तो यह पूरे तंत्र की विफलता है। चिंता की बात यह भी है कि इतने बड़े पैमाने पर डायरिया फैल जाने का यह पहला मामला नहीं है। झारखंड में ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि दूषित पानी पीने की वजह से गांव में डायरिया फैला। बड़ा कुड़िया गांव में रहने वाले आदिम पहाड़िया जनजाति के लोग झरने और चुआड़ी का गंदा और दूषित पानी पीते हैं। इनका भोजन भी दूषित है, भोजन में पोषण भी नहीं है। गांव तक सड़क नहीं जाती, इसलिए मानसून में इनका प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भी कट जाता है। सवाल है कि दूषित पानी क्यों पीना पड़ा? क्योंकि मंत्री मिथिलेश ठाकुर तो 100% घरों में नल से जल पहुंचाने का दावा करते हैं। कहते हैं गांव-गांव जल मीनार लगी है। 28 मई 2024 को हिंदी दैनिक अखबार प्रभात खबर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जल जीवन मिशन में झारखंड राष्ट्रीय औसत से 23% पीछे चल रहा है। सबसे बुरा हाल पाकुड़ का है, जहां की अभी हम बात कर रहे हैं। पाकुड़ में महज 12.61% घरों तक ही शुद्ध पेयजल पहुंच सका है। पूरे झारखंड की बात करें तो हर घर नल जल योजना में पिछड़े 100 प्रखंडों की सूची में 14 प्रखंड झारखंड के हैं। जाहिर है इसमें लिट्टीपाड़ा भी है। झारखंड के इन 12 प्रखंडों में कुल 3,39,075 घर हैं, जिनमें 25,633 घरों तक ही शुद्ध पेयजल पहुंच सका है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में कुल 62,30,000 घर हैं, जिनमें से महज 33,18,000 घरों तक ही पीने लायक पानी पहुंच सका है। इस सरकार ने अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे कर लिए हैं। अगले 2 महीने में चुनाव होना है। शहर और गांव की दीवारें विकास के सरकारी दावों से भरी पड़ी है। पेयजल और स्वास्थ्य मंत्री रोज कहीं न कहीं फीता काट रहे हैं। खूब जमकर भाषणबाजी हो रही है। सरकारी दावों का चमकता शोर है और इसी समय पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के करमाटांड़ पंचायत के बड़ा कुड़िया गांव में आदिवासी डायरिया से जान गंवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पीने का शुद्ध पेयजल नहीं मिला।
पोषण युक्त भोजन नहीं मिला, बीमार पड़े तो जान गंवा दी, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर शेरो शायरी और दर्शन बांटने में व्यस्त हैं। इन ग्रामीणों को पीने लायक पानी भी मयस्सर नहीं। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। लोग डायरिया से जान गंवा रहे हैं। यही झारखंड की असली तस्वीर।